हेलो एवरीवन, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसमें हमें ना तो प्रिंसिपल गिवन होगा ना हमें अमाउंट गिवन होगा। ठीक है, या तो हमें टाइम देके रेट पूछा जाएगा या रेट गिवन होगा तो टाइम पूछा जाएगा। मीन्स कोई एक चीज ही दी होगी, एक हमें कोई टर्म दे दी जाएगी और उससे हमें सॉल्यूशन करना है। एक चीज देखेंगे, जब हमारे पास ना तो प्रिंसिपल है ना हमारे पास अमाउंट है तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल 100 मानेंगे। जब हमारे पास अमाउंट होगी या प्रिंसिपल होगा, कोई एक चीज गिवन होगा तो हम उसको एक्स से करेंगे तो बहुत सिंपल होगा। बहुत सारे बच्चे 100 लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन 100 से लेने से जब दोनों चीजें गिवन होती हैं, जब दोनों चीजें गिवन नहीं है, ना तो प्रिंसिपल गिवन है ना हमारे पास अमाउंट गिवन है, तब आप 100 लीजिए, तब आपका क्वेश्चन बहुत सिंपली वे में हो जाएगा। जब अमाउंट गिवन है और हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हमें एक्स लेना चाहिए, उससे हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। व्हाट परसेंट पर ईयर विल अ सम मनी डबल इटसेल्फ। तो वो क्या हो रहा है, हमें टाइम पता है 10 साल का टाइम है, हमें रेट नहीं पता है, हमें रेट निकालना है। तो वो कह रहा है कि एक मनी है जो अपने आप को डबल कर लेती है, मतलब अगर 2 रुपए हैं तो वो 4 रुपए बन जाते हैं, 5 रुपए हैं तो वो 10 रुपए बन जाते हैं 10 साल के अंदर। तो वो मनी तो हमें नहीं पता वो मनी है क्या, बस हमें रेट बताना है। इसमें मनी नहीं बतानी है, हमें रेट बतानी है। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अमाउंट जो है ना वो डबल हो जाती है, देन द अमाउंट इज इक्वल टू, डबल हो रही है तो 200 हो गई। अब आपको पता है PRT अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से अगर मुझे R निकालना है तो मैं उसी फॉर्मूले से का यूज करूंगी, T निकालना है या P निकालना है तो मैं उसी का यूज कर लूंगी। तो ये अब मेरे पास ऐसा ही नहीं है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस 100 इक्वल टू ₹100 आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 200 है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 रुपीज आ गए। टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स गिवन है और रेट हमसे पूछा गया है। क्लियर, क्वेश्चन का बेस सारा बन गया है। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 फॉर्मूला का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज हमें रेट निकालना है। तो रेट एक तरफ रहेगा, बाकी इधर आ जाएंगे। तो रेट इज इक्वल टू क्या बनता है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू T बनता है फॉर्मूला। तो SI हमारे पास कितना है बेटा, SI हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, P हमारे पास 100 है, T हमारे पास कितना है 10 ईयर्स। देखिएगा, देखेंगे 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 हमारे पास बचता है। तो रेट कितना आ गया हमारे पास 10%। तो इसका आंसर क्या आता है 10%। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। सो द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट एंड ऑफ 2.5 years इज 4/5 ऑफ द सम, व्हाट इज द रेट परसेंट। इसमें हमें रेट निकालना है। देखेंगे इसमें भी हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है और ना अमाउंट गिवन है, हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम जो लेट करते हैं वो एक्स नहीं करते, वो हम 100 करते हैं हमारे सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए। दूसरी चीज देखेंगे कि ये बोल रहा है, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में था कि डबल कर रहा है सम को। सम अगर 100 था प्रिंसिपल तो सम जो है हमारा वो 200 हो रहा था। यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रिंसिपल है उसका 4/5 जो आएगा वो इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, कि इंटरेस्ट जो है कोई भी मनी के ऊपर 2.5 years में वो जो है 4/5 ऑफ द सम हो रहा है। तो ये वहां पहले क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की बात हो। तो इसमें हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिलेशन है। क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, इंटरेस्ट जो है उस मनी के ऊपर वो इतने ईयर्स में 4/5 ऑफ द सम हो जाता है। तो इंटरेस्ट और सम की बात हो रही है। लेट
the principal is equal to 100 रुपीज हो गया। देन SI इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं 4/5 ऑफ द सम, और यहां सम क्या है 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई सम 100, इसके नीचे 1 लगाइएगा, 5 2 ज़ा 10 0 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80 रुपीज हमारे पास SI आ गई। अब देखिएगा नाउ वी हैव 100 रुपीज एज अ प्रिंसिपल, 80 rupees as a SI and the time is given which is 2.5 years. Then find out the rate. तो टाइम इसमें कितना है देखिए, टाइम इज इक्वल टू 2.5 years। ओके, अब इसको 2 2 ज़ा 4 और 1 5 5/2 years कर सकते हैं, इसको मैं कट करूंगी तो 2.5 years आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए PRT/100 का फॉर्मूला लगेगा वही वाला, और उससे हमारा रेट का क्या फॉर्मूला था, रेट इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100। क्या फॉर्मूला था हमारा रेट का, रेट इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू T। सेम फॉर्मूला था, SI कितना है 80 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, P कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5। देखेंगे, देखिए पॉइंट हटाया, यहाँ ऊपर 1, उसके बाद एक डिजिट थी तो एक 0 लग गया। ठीक है, 100 से 100 कट हो जाता है, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 कैंसिल। अब 80 ऊपर है, नीचे 5 है, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 3 इधर आता है 30 5 6 ज़ा 30 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 32%। मेरा रेट निकल के आता है 32%। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है रेट निकालना है। और क्या गिवन है हमारे पास, ना तो प्रिंसिपल गिवन है ना हमारे पास अमाउंट गिवन है। रेट निकालना था या टाइम निकालना था, टाइम निकालना होगा तो रेट गिवन होगा, रेट निकालना होगा तो टाइम गिवन होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।